हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गणित की वर्कशीट। विषय है घटाव। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्रमिक घटाव विधि द्वारा निम्नलिखित को हल करें जैसा कि आपके लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न देख लेते हैं। 8 - 2 = 6। यहाँ फिर 6 को फिर घटाया गया 2 से 4 आया, 4 को फिर घटाया गया 2 से 2 आया, 2 को फिर घटाया गया तो 0 आया। ठीक है, शून्य प्राप्त करने के लिए कितनी बार घटाया गया, तो 1 2 3 4, 4 बार घटाया गया तो नीचे 4 लिख दिया। चलो हम भी स्टार्ट करते हैं ऐसे ही। 12 में से 4 घटाया 8 आया, 8 में से 4 घटाया 4 आया, 4 में से 4 घटाया 0 आया। तो गिन लेते हैं। 0 प्राप्त करने के लिए, शून्य प्राप्त करने के लिए कितनी बार घटाया गया, 1 2 3, तो यहाँ बराबर 4 की 4 बार हमने, सॉरी माफ़ कीजिए, 3 बार यहाँ 4 है क्योंकि यहाँ 4 बार हुआ है। यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 बार घटाने पे ही हमें 0 प्राप्त हो गया है। चलिए स्टार्ट करिए। इधर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 24 में से 6 घटाएंगे 18 बचेंगे, 18 में से 6 घटाएंगे 12 बचेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेंगे, फिर 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 24 में से 6 घटाया 18 बचे, 18 में से 6 गया 12 बचे, 12 में से 6 गया 6 बचे, 6 में से 6 घटाया 0। तो यहाँ पे देख लेंगे कितनी 0 प्राप्त करने के लिए, शून्य हमें प्राप्त करने के लिए कितनी बार हमें घटाना पड़ा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, इन कैंडीज़ को 3 बच्चों के बीच बराबर वितरित करना है। चलो पहले कैंडी गिन लेते हैं कितनी, 1 2 3 4, 4 की फिर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितनी कैंडी हो गई, 6 चौको 24। ठीक है, गिन लेते, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24। टोटल हैं कुल 24। ठीक है, अब ये कह रहा है 24 जो कैंडी हैं उनको 3 बच्चों में डिवाइड करना है। ठीक है, यानी बांटना है। तो कितनी कैंडी एक बच्चे को आएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 का भाग 24 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 कैंडी पर बच्चे को मिलेंगी। ठीक है, समझ गए, 8 कैंडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अनु 100 रुपये के छुट्टे करवाना चाहती है। यदि वह छुट्टे रुपये निम्नलिखित रूप में चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, नोट है 100 रुपये हैं, सभी नोट 50 के हों, 50 के हों तो उसे 2 नोट मिलेंगे। ठीक है, 100 रुपये के 2 नोट हो जाएंगे 50-50 के, क्योंकि 50 + 50 100 होता है। ठीक है, आप यहाँ समझ गए। सभी नोट अगर 10 के हों तो उसे 10 मिलेंगे, क्योंकि 10 × 10 करते हैं तो 100 आता है। सभी नोट 20 के हों तो उसे 5 नोट मिलेंगे, क्योंकि 20 को अगर गुणा करेंगे 5 से तो 100 आता है। ठीक है, सभी नोट 5 के हों तो उसे 20 नोट मिलेंगे, क्योंकि 5 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो 100 आता है। ठीक है, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। गीता की कुछ बिल्लियाँ एक बॉक्स के पीछे खेल रही थी। जब उसने गिनने की कोशिश की तो वह केवल उनके पैर देख सकती है। देखो, आप सभी को पैर दिख रहे हैं।
चलो काउंट करते हैं इनके पैर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, 28 पैर हैं, पैरों की कुल संख्या 28। तो एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं। अगर 4 पैर एक बिल्ली के होंगे तो टोटल बिल्लियां हो जाएंगी 7। ठीक है, 4 का भाग देंगे 28 में तो 7 बिल्लियां टोटल होंगी। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चंदन ने 80 लड्डू बनाकर एक ट्रे में रखे। उसे 24 छोटे डिब्बों में 4 लड्डू प्रति डिब्बा के हिसाब से पैक करने हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, क्या उसके पास 24 छोटे बक्से में पैक करने के लिए पर्याप्त लड्डू हैं? चलो देख लेते हैं। 24 गुना 4 कर लेते हैं। 4 चौको 16, 16 की 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। कितने लड्डू चाहिए? 96, पर उसने तो 80 बनाए हैं। चलो, तो इसमें आंसर आएगा नहीं, उसके पास पर्याप्त लड्डू नहीं है। कितने लड्डू की और ज़रूरत है? तो 96 में से 80 को घटा देंगे तो कितने लड्डू और चाहिए? 16 लड्डू हमें और चाहिए। ठीक है, समझ गए सब? शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे? चलो एक बार और समझा देते हैं। चंदन ने 80 लड्डू बनाकर एक ट्रे में रखे। उसे 24 छोटे डिब्बों में 4 लड्डू प्रति हिसाब से पैक करने थे। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। क्या उसके पास 24 छोटे बक्से में पैक करने के लिए लड्डू हैं? चलो पहले तो गिन लेते हैं कि 24 डब्बों में कितने लड्डू आएंगे। ये हैं डब्बे, यहाँ पैक करने हैं, ये है लड्डू। ठीक है, 24 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 4 16 के 6, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो टोटल 96 लड्डू हमें चाहिए। तो हमारे पास 96 तो थे नहीं, 80 थे, तो वो लड्डू कम पड़ गए। अब देखो कितने कम पड़े, तो 96 में से 80 घटा देंगे तो 16 बचे। 16 लड्डू की ज़रूरत हमें और पड़ेगी ताकि हमारे बक्से जो हैं वो फुल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विस्तृत घटाव विधि का प्रयोग करते हुए निम्न प्रश्नों को हल करें। चलो भाई, यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 576 यहाँ भाग दे रखा है, घटाव विधि है, तो 12 576 12 का 4 बार करेंगे गुणा तो 48 आएगा। 48 में 9 बचे, 6 उतार लिया, फिर 12 से 8 को गुणा करेंगे तो 96 आएगा, 0 बचेंगे। इधर इसी तरह देखेंगे, 15 है, 15, 5 टाइम 75 बचा 1, उतार लिया 5, 15 बन जा 15, 0। ठीक है, इस तरह आपकी वर्कशीट सॉल्व हो जाती है। आप अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।